अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयाबान है। जी हाँ, मेरा नाम शाकिर रज़ा और आप देख रहे हैं इंडियन रिज़वी रिएक्शन। तो नाज़रीन, आज के हमारे एपिसोड के नए मेहमान दावत इस्लामी के बहुत ही बेहतरीन और शानदार ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब क़िबला हैं। तो नाज़रीन, वाकई में ये जब बयानात करते हैं तो वाकई में ऐसा महसूस होता है कि नहीं, इनकी बयानात दिल को एकदम बिल्कुल टच कर रहा है और वाकई में ये एहसास होती है कि नहीं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब क़िबला ने जो कहा है उस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आप आखिर तक देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नाज़रीन, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, सुनो मदनी इंश्योरेंस। हदीस कुदसी है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा न डूबेगा न कम होगा, मैं उस दिन तुझे इसका बदल अता करूंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत है। यानी ये सिक्योर डिपॉजिट हो रहा है और मल्टीप्लाई होकर मिलना है यौम कयामत। मगर काश ये लालच खत्म हो जाए, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा मिल जाए। एक लालच सैयदना उस्मान गनी को भी थी, उनको भी जनाब कारोबारी थे, पैसे कमाने उनको भी आते थे। एक बार मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर है, खलीफा अव्वल के पास जाकर कहते हुजूर खाना नहीं है, अनाज नहीं है, एवरीबडी हंग्री, जनाब सारे लोग भूखे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते शाम तक सब्र करो, अल्लाह कोई सूरत निकाल देगा। 100 ऊंट हजरत उस्मान गनी के, आप कारोबारी लोग यहाँ बैठे होंगे, मार्केट में कोई आइटम ना हो और वो आइटम किसी एक ही के पास आ जाए, अब उसकी मोनोपोली है, जिस रेट में चाहे बेचे, जैसा चाहे नफा कमाए। आज के दौर में 100 समझ ले ट्रक भरकर हजरत उस्मान गनी के घर पर आ गए, गल्ले के ट्रक हैं, गल्ले के ऊंट हैं। सारे मदीने के ताजिर दौड़े, कहा हजरत हमें दे दीजिए, पूरा मदीना आज खरीदने के लिए तैयार है। आपने कहा ठीक है, डील बड़ी है। हमने भी मीटिंग रूम बनाए होते हैं ना, कोई बड़ी डील करनी हो, अच्छा ग्राहक हो, मीटिंग रूम में ले जाते हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरे घर में आ जाओ। सारे मदीने के ताजिर घर में चले गए। सैयदना उस्मान गनी ने कहा बताओ मेरे 100 ऊंट का तुम मुझे क्या नफा दोगे? मदीने के ताजिर कहते हैं हुजूर 10 के 12 ले लीजिए। 10 आपने 10 की जो चीज खरीदी है उसके 12 ले लें, 20% प्रॉफिट। आपने कहा मुझे इससे ज्यादा, आई हैव ऑफर, इससे ज्यादा मेरे पास ऑफर है। हुजूर 10 के 13 ले लीजिए, मेरे पास इससे ज्यादा की ऑफर है, मुझे इससे ज्यादा मिल रहे हैं। 14 ले लीजिए, क्या मुझे इससे ज्यादा मिल रहे हैं। कब 15 ले लीजिए, 10 के 15, 50% प्रॉफिट। आपने कहा मुझे इससे ज्यादा मिल रहे हैं। हुजूर एक बात तो बताएं, पूरे मदीने के ताजिर तो आपके सामने बैठे हैं, आपको हमसे ज्यादा ऑफर दे कौन रहा है? आप फरमाते मुझे 1 का 10 मिल रहा है, 1 का 10 मिल रहा है और मेरे रब के सच्चे वादे हैं। ऐ मदीने के ताजिरों गवाह हो जाओ, ये 100 के 100 ऊंट में अल्लाह की राह में सदका करता हूं। हजरत उस्मान गनी के पास ब्रिलियंट चांस था लाखों रुपए कमाने का, दिल में लालच थी, माल की नहीं आखिरत की, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है हजरत उस्मान गनी को उन सदकों का वो अजर क़यामत के दिन मिलना है कि देखने वाले देखेंगे कि जिन्होंने अपने खजाने के मुंह अल्लाह के लिए खोल दिए, अल्लाह की राह में खर्च किए। काश मैं और आप ये जहन बना लें कि मुझे और आपको दुनिया से जाना है। आज मैं एक नौजवान का जनाजा थोड़ी देर पहले पढ़ा कर आया, आप में से बहुत सारे उसे जानते हैं, कई महफिलों में वो आया करते थे। मोहम्मद राहील अत्तारी मरहूम, अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमाए। वो नौजवान, मेरा ख्याल है शायद 30 साल उसकी उम्र होगी या 32 साल उम्र होगी। आज सुबह रोड एक्सीडेंट हुआ और आज रात वो कब्र में पहुंच गया। घर से हंसता मुस्कुराता बंदा निकलता है और रात उसका जनाजा आता है। हमारा क्यों जहन नहीं बनता? हम क्यों दुनिया के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं? छोटा घर है तो बड़ा हो जाए, बड़ा है तो और बड़ा हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ियां हो जाएं, बैंक बैलेंस और बढ़ जाए, मरना नहीं, जाना नहीं। क्यों जहन नहीं बनता किसी जनाजे को पढ़ते वक्त कि आज इसका ऐलान हुआ है, कल मेरी बारी है। अभी परसों की बात है, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि अब्दुल हबीब भाई आप खैरियत से हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हूँ। कब मुझे अभी अभी मैसेज आया कि आपका इंतकाल हो गया है। मुझे कहता है
फिर कहता है कैसे लोग गलत खबरें फैलाते हैं। आप यकीन करें उसके मैसेज के बाद मैंने सोचा आज ये मैसेज गलत था मगर कल सही भी तो चलेगा ना। आज ये रॉन्ग मैसेज चला कि अब्दुल हबीब का इंतकाल हो गया, मगर आज नहीं तो कल कभी तो ये खबर आएगी ना। कब तैयारी करेंगे? ये क्यों हमारे जहन नहीं बनते कि मैंने दुनिया छोड़कर जाना है? उधर के लिए तैयारी करो, लालच करनी है और जरूर करनी है, मगर काश नेकियों की लालच हो जाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, सुनो लालच कैसी थी। एक बार नबी पाक सहाबा के दरमियान बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का रुतबा बताने की तो जरूरत नहीं ना, अफदलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो सिद्दीक अकबर का है, कतई जन्नती हैं। नबी पाक ने कई बार जन्नत की बशारत दी है, मगर एक बार सहाबा बैठे हैं, रमजान नहीं है कोई और महीना है, आका फरमाते कौन है जिसने आज रोजा रखा है? सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर आज मैंने रोजा रखा है। आका ने फरमाया कौन है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर आज मैंने मिस्कीन को भी खाना खिलाया। फरमाया कौन है जिसने आज मरीज से इयादत की है? हुजूर आज मैंने मरीज से इयादत भी की है। फरमाया कौन है जिसने आज जनाजे में शिरकत की है? सिद्दीक अकबर फिर अर्ज करते हैं हुजूर आज मैंने जनाजे में भी शिरकत की है। आका फरमाते हैं जिस बंदे में ये चार खसलतें जमा हो जाएं उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। चलें एक मशवरा भी दे देता हूं, अच्छों की नकल अच्छी। कभी जिंदगी में एक दिन ऐसा कीजिएगा कि रोजा रखकर ढूंढ कर किसी जनाजे में शिरकत, किसी मरीज की इयादत और किसी मिस्कीन को खाना, एक ही दिन में ये चारों काम कर लें। क्या मालूम अच्छों की नकल अच्छी के सदके हजरत उमर फारूक का नेकियों का लालच देखिए। कातिलाना हमला होता है नमाज में, जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं। साहबा कहते हैं वो उठाएं कैसे, बेहोश हो गए। ये नमाज के नाम पर उठेंगे और किसी नाम पर नहीं उठेंगे। ए अमीरुल मोमिनीन नमाज, जब ये सदा लगाई तो जख्मों से चूर चूर उमर फारूक खड़े हो जाते हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। फिर नमाज में खड़े हो जाते हैं। हमारे सर में दर्द हो तो कहते हैं यार कल से नमाज पढ़ो। आजकल तबीयत सेट नहीं है, बस अगले जुम्मे से नमाज शुरू कर दूंगा। बस रमजान आ रहा है ना, पक्का रमजान से नमाज शुरू करूंगा। रमजान तक जिंदा रहोगे गारंटी है। इसी वादों में, इन्हीं नियतों में दुनिया से बंदा चला जाता है। गलत काम कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या हराम कर रहा हूं, बस अगले हफ्ते छोड़ दूंगा। बस मदीने जाना है ना, वहां जाके पक्की तौबा कर लूंगा। हज पर जाऊंगा तो फिर चेहरे पे दाढ़ी रख लूंगा। इन्हीं उम्मीदों में जिंदगी गुजर रही है। ना कीजिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक एक लम्हा कीमती है। उनके पास करोड़ों नेकियां होती थी, फिर भी उन्हें नेकियां करने का दिल चाहता था। हमारे पास गुनाह ही गुनाह है, फिर भी नेकियों की तरफ आने का जी नहीं चाहता। आखिरी बात, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, औलिया किराम में कितना बड़ा नाम है, कितना जिक्रुल्लाह करते थे। एक बार नाई के पास गया, नाई ने कहा हुजूर आपकी मूंछें काटनी है। खामोश हो जाइए, थोड़ी देर के लिए जिक्र मौकूफ कर लीजिए, कहीं आपके होंठ पे कट ना लग जाए। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कट लगता हो तो लग जाए, तुम अपना काम करो, मैं जिक्र इलाही नहीं छोड़ सकता। They know very well, उनको पता था कि कब्र में मेरे पास आमाल ही काम आएंगे, लेकिन हम क्यों दुनिया के पीछे दौड़े चले जाए। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, हम एक रेस में लग गए जो रॉन्ग है। हम लग गए कि मुझे अपने से आगे वाले को पकड़ना, छोटे घर वाला बड़े घर वाले को, बड़े घर वाला उससे बड़े घर वाले को, एक दुकान वाला फैक्ट्री वाले को, फैक्ट्री वाला कई फैक्ट्रियों वालों को आगे बढ़ना है। उसको देखकर डीमोरलाइज हो रहे हैं। इस रेस से कभी फारिग नहीं हो सकेंगे आप। ऐसे भी लोग हैं किसी की घड़ी देखे तो टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा भाई मैंने ऐसी घड़ी कब पहनी, अच्छा ये वाला मोबाइल ले लिया इसने, अब मैंने इससे अच्छा मोबाइल लेना है। अच्छा अभी तो गाड़ी नहीं थी फिर चेंज कर ली। ये हसद, ये दौड़ मरवा रही है आपको। ये बहनों में बहुत ज्यादा है। किसी के घर दावत पर जाओ तो वापस आकर घर में अलग हंगामा शुरू हो जाता है। उसने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने वो वाली ज्वेलरी पहनी थी, देखा नहीं बच्चे की शादी में कैसा फंक्शन किया, हमें अपने बच्चे की शादी में उससे बड़ा फंक्शन करना। इसलिए दुनिया में आए कि हम इन्हीं चीजों के चक्कर में लगे रहे। आओ मैं बताता हूँ साहबा का जहन क्या था। कंपटीशन उनमें भी था, जबरदस्त कंपटीशन था। भूल गए वो वाकया ग़ज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर कहते हैं पैसे बहुत ज्यादा थे, दिल था इस बार अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं। क्या किया, अच्छा घर बना लिया, अच्छी सवारी ले ली, अच्छी खुशबू खरीदी अपने लिए। कहा नहीं, नेकियों में आगे बढ़ना है। आका की बारगाह में आधा माल लेकर आ गए। अबू बकर सिद्दीक का इंतजार किया, जब वो तशरीफ लाए तो घर का सारा माल लेकर आ गए। वो
मुकाबला करना है तो करें ना। नबी ये बात का बड़ा खूबसूरत फरमान है, रिवायतों का मज़मून है, नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो, नेमतों में अपने से पीछे वाले को देखो, पुरसुकून हो जाओ। अगर कोई मेरा भाई किराए के घर में रहता है ना, घबराए ना, झोपड़ी वाले को देखो, किराए के फ्लैट में, वो झोपड़ी में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रहने वाला सुन रहा है वो भी ना घबराए, वो रोड पे रहने वाले को देखे। अरे कुछ लोग रोड पे भी तो सोते हैं, और अगर कोई रोड पे सोने वाला है वो भी शुक्र अदा करे कि मौला रोड पे सो रहा हूँ, जेल में नहीं सो रहा। हजारों कैदी भी तो है ना, है? जितने लोग यहाँ चल कर आए हैं शुक्र अदा नहीं करते कि पैर हैं हमारे पास। अभी हॉस्पिटल में जाओ तो पता चल जाता है, किसी के गुर्दे फेल, किसी के डायलिसिस चल रहे हैं, कोई खा नहीं सक रहा उसकी नाली, कोई निकाल नहीं सक रहा उसकी अलग नाली लगी हुई है। परेशानियां ही परेशानियां हैं। अल्लाह ने इन सारी परेशानियों से मुझे बचाया, फिर भी मैं जनाब लोगों को देख कर डिमोरलाइज होता। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे अल्लामा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब क़िबला। वाकई में ये बयान ऐसा किए कि माशा अल्लाह दिल को बिल्कुल छू गया। और मेरे दोस्तों, कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी जो है न बहुत ही अजीब व गरीब है। लोग इंसान इस ज़िंदगी को पैसों के पीछे, दुनियादारी के पीछे, दयानतदारी के पीछे, हर किसी न किसी वक्त में अपना वक्त को ज़ाय कर देते हैं, किसी न किसी वजह से अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस मकसद से पैदा किया है, वो हमारी मकसद पूरी होनी चाहिए, तब हमारे जीने का सही सलीक़ा हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर पाएंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नाज़रीन, वो बीच की जो घंटी होती है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।